अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका केडन चैनल में और मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता खान। आइए नज़र डालते हैं आज के अब तक की खास खबरों पर। जम्मू और कश्मीर में गुज़श्ता कई रोज़ से जारी मूसलाधार बारिशों का सिलसिला थम गया है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक कई दिन तक जारी रहने वाली बारिश का सिलसिला अब रुक गया है। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान सैलाब का खतरा बढ़ने के बाद वादी के तमाम बड़े दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह सुबह से ही कम होना शुरू हो गई है। महकमा मौसमियात के एक एहलकार ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में मौसम आम तौर पर महीने के आखिर तक खुश्क रहने का इम्कान है। जम्मू और कश्मीर में अभी सैलाब का कोई खतरा नहीं है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह आज दो तरफा ट्रैफिक के लिए बंद है। श्रीनगर ज़राया ने बताया कि मूसलाधार बारिशों के नतीजे में शाहराह पर जगह जगह पस्सियां गिर आई हैं, जिस वजह से इन्हें हटाने में काफ़ी वक्त दरकार है। उन्होंने बताया कि अगर शाहराह को काबिल आमद और रिफ़त बनाने की खातिर हंगामाई बुनियादों पर काम जारी है, ताहम उसमें मज़ीद कुछ वक्त लग सकता है। उनके मुताबिक आज शाहराह दो तरफा ट्रैफिक के लिए बंद रखी गई है, लिहाजा मुसाफिरों और ड्राइवरों से इल्तिजा है कि वो आज इस शाहराह पर सफ़र करने से गुरेज करें। वादी कश्मीर और जम्मू खिता के कुछ हिस्सों में गुज़श्ता चंद दिनों से मुसलसल बारिशों की वजह से पैदा सूरत-ए-हाल के पेश नज़र हुक्काम ने कहा कि खिता में पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा है। हुक्काम ने बताया कि जब भी मुसलसल बारिशें होती हैं या सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल होती है तो पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के फैलने का खदशा हमेशा मौजूद रहता है। उन्होंने कहा कि लोग पानी पीते वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और पानी के नमूने बाकायदगी से लेकर उसकी जांच करें ताकि सेहत पर बारिश के असरात को कम किया जा सके और बीमारियों के फैलने से बचा जा सके। उसी दौरान डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने भी एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों से पानी पीने के दौरान एहतियात बरतने की अपील की गई है। जुमेरात को स्टॉक मार्केट में तेजी के साथ कारोबार शुरू हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSI के सेंसेक्स 150.22 पॉइंट्स बढ़कर 51,972.75 पॉइंट्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSI निफ्टी 38.25 पॉइंट्स बढ़कर 15,451.55 पॉइंट्स पर पहुंच गया। काबिल जिक्र है कि BSI का 30 का हसास इंडेक्स सेंसेक्स गुज़श्ता रोज़ 709.54 पॉइंट्स गिरकर 52,000 पॉइंट्स के नफसियाती सतह से नीचे 51,800.53 पॉइंट्स पर आ गया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSI का निफ्टी 225.50 पॉइंट्स की कमी से 13,1314 पॉइंट्स पर आ गया। अनंतनाग जिला के पहलगाम इलाके में बुध के रोज तासीर झील में डूबने वाले मकामी टूरिस्ट गाइड की लाश आज पहलगाम के लदरुआत इलाके से मिली। हालांकि डूबने वाले सियाह की लाश को निकालने की कोशिशें जारी हैं। एक एहलकार के हवाले से बताया कि गांदरबल के रिहायशी टूरिस्ट गाइड शकील अहमद की लाश, जो कल सियाहों को बचाने की कोशिश में डूब गए थे, आज लदुरात से बरामद हुई है, जबकि सियाह की लाश की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। काबिल जिक्र बात यह है कि वाक़ा पहलगाम के तिकवास इलाके में तरस झील पर उस वक्त पेश आया जब बुध के रोज 13 सियाहों का एक ग्रुप, जिनमें 3 मकामी गाइड भी शामिल थे, सियाहत के लिए जा रहे थे। शहर आफाक झील डल में जुमेरात की सुबह एक हाउस बोट के उलटने से 7 सियाह और 2 कुंभों के अफराद खाना मुआवजाती तौर पर बच गए।
ذرائع نے بتایا کہ جھیل ڈل میں جمعرات کی صبح کولائی نامی ہاؤس بوٹ ڈوب گئی۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ ہاؤس بوٹ ڈوب رہی تھی تو اس وقت اس ہاؤس بوٹ میں 7 سیاح اور 2 کنبوں کے افراد خانہ موجود تھے۔ ہاؤس بوٹ کے مالک نے بتایا کہ ہم نے پہلے 7 سیاحوں کو بحفاظت باہر نکالا اور ان کو محفوظ مقامات پر پہنچایا اور اس کے بعد دیگر اہل خانہ کو باہر نکالا۔ انہوں نے کہا کہ میری ہاؤس بوٹ پرانی ہے جس کی مرمت کے لیے متعلقہ حکام سے اجازت طلب کی تھی، لیکن میری درخواست پر کان نہیں دھرا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حکام نے انہیں اس کی مرمت کی اجازت دی ہوتی تو آج یہ واقعہ پیش نہیں آتا۔ موصوف نے کہا کہ ہم آج بے گھر ہو گئے ہیں کیونکہ ہماری ہاؤس بوٹ کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے حکام سے اس کی مرمت کرنے کے لیے اجازت اور نقصان کا معاوضہ دینے کی اپیل کی ہے۔ جنوبی کشمیر کے کلگام ضلع کے دھمہال ہانجی پورہ علاقے کی ایک نوعمر لڑکی کی لاش جو 12 جون سے لاپتہ تھی، جمعرات کو ایک ندی سے برآمد ہوئی۔ نیوز ایجنسی نے ایک اہلکار کے حوالے سے بتایا کہ خوشبو جان ستارہ بنت جہانگیر احمد نائکو 12 جون سے کوریل مزگام علاقے میں اپنے گھر سے لاپتہ ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آج اس کی لاش کلگام کے بیتی پورہ علاقے میں ویشو نالہ سے برآمد ہوئی ہے۔ اہلکار نے مزید کہا کہ موت کی اصل وجہ پوسٹ مارٹم کے بعد ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ بانڈی پورہ ضلع انتظامیہ نے جمعرات کو منی سیکریٹریٹ بانڈی پورہ میں اعلیٰ کی اسپورٹس اکیڈمی کے ساتھ مل کر بین الاقوامی اولمپک دن منایا۔ تقریب کی صدارت ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد نے کی۔ انہوں نے کہا کہ اس دن کو منانے کا مقصد اولمپکس کے خیال کو فروغ دینا اور بچوں میں ایتھلیٹک کھیل کی طرف دلچسپی پیدا کرنا ہے۔ تقریب میں جوائنٹ ڈائریکٹر پلاننگ امتیاز احمد، پدم شری ایوارڈ یافتہ فیصل علی ڈار، پولیس اسپورٹس اکیڈمی کے طلباء اور ضلع انتظامیہ کے افسران نے شرکت کی۔ ڈاکٹر اویس نے کہا کہ انتظامیہ کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے اور ایتھلیٹکس پر خصوصی توجہ دی جائے گی، جس کے نوجوان نسل کو نہ صرف جسمانی اور ذہنی طور پر فٹ رکھنے میں مدد ملے گی بلکہ انہیں کھیلوں کو کیریئر کے طور پر منتخب کرنے میں مدد ملے گی۔ اسی طرح سے ہمیں کچھ موقع ملتے ہیں ملنے کے، ملتے رہیں گے پولیس ہیڈ کوارٹر کے جموں و کشمیر پولیس اہلکاروں کے لیے فلاحی اقدامات کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف پولیس جموں و کشمیر دلباغ سنگھ نے 275 اہلکاروں کی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 3.24 کروڑ روپے سے زیادہ کا فلاحی قرض ریلیف منظور کیا ہے۔ فلاحی رقم سینٹرل پولیس رائفل فنڈ سے PHQ کے آرڈر نمبر 2164 آف 2022 کے ذریعے منظور کی گئی ہے۔ اس حکم کے تحت 41 پولیس اہلکاروں کے لیے 57 لاکھ روپے کا فلاحی قرض ان کے علاج یا ان کے زیر کفالت افراد کے علاج کے لیے منظور کیا گیا ہے۔ 140 پولیس اہلکاروں کے حق میں 1 لاکھ روپے کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ 63 پولیس اہلکاروں کے حق میں 1.50 لاکھ روپے ان کی اپنی شادی یا ان کے اہل خانہ میں کسی کی شادی کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے منظور کیے گئے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام اب تک، جسے آپ کی خدمت میں شائستہ خان اور ایڈیٹر صوفی سجاد نے پیش کیا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔
खुशखबरी 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 बारामुल्ला में पहली बार डिकार्बनाइजेशन मशीन दस्तयाब। अपनी गाड़ी को कार्बन से साफ और फिट रखिए। अगर आपकी गाड़ियों का इंजन आवाज और शोर करता है या माइलेज कम देता है, समझिए गाड़ी के इंजन में कार्बन जमा हुआ है, जिसके लिए आप हमारे साथ राबिता कर सकते हैं। हमारे यहाँ जर्मन की नई टेक्नोलॉजी के साथ डिकार्बनाइजेशन मशीन है, जो आपकी गाड़ी में जमा कार्बन को बाहर निकालकर गाड़ी को फिट बनाता है। हर किस्म की गाड़ी को सिर्फ 500 में डिकार्बनाइज किया जाता है। ऑफर महदूद वक्त के लिए है। आइए हमारे साथ इन नंबरात पर राबिता करें। 8899008413। केडन बारामुल्ला की जानिब से सारिफिन के लिए खुसूसी इतला, अब केबल कनेक्शन का भरपूर फायदा उठाएं, क्योंकि केडन ला रहा है आपके लिए HD क्वालिटी। 25 से ज्यादा चैनल्स HD क्वालिटी में देखिए। इसके लिए HD सेट टॉप बॉक्स को एक्सचेंज करके केडन ऑफिस बारामुल्ला से HD सेट टॉप बॉक्स बहुत ही कम कीमत में हासिल करें, या अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर से राबता करें। मजीद जानकारी के लिए केडन के दफ्तरी नंबर 9596111969 पर राबता करें। केडन की खुसूसी सौगात एक नए अंदाज के साथ।